हाय ब्रन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 6 हिंदी बसंत बुक चैप्टर 3 नादान दोस्त निरीह सांग या पूर्व फास्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वीडियो चलती तार वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट क्लिक कर चेक कर कि चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 6 हिंदी क्लिक कर चेक कर कि वीडियो सर स्क्रीन पर देखा सेठी क्लिक करके चेक कर कि आई बटन में चेक कर नादान दोस्त निरीह सांग केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव रो घरे कानिस ऊपर गोटे पक्षी अंडा देता। कानिस कौन जो विंडो थाए झरकार जो छोट छात पर कही यहाँ कहते कानिस। ओके कानिस उपरे गोटे पक्षी अंडा देता। नेक्स्ट हूँ कि केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। केशव और तार भौणी श्यामा दिज पक्षी को सेठिके आसवा जीवार देखुले। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सकाळु से मैंने उठिकी आखि मली मली कानिस सामने पहुँच जाती और चिड़ा और चिड़िया को सेठी बसी पाती। चिड़ा है पुल्लिंग को कहुच्छे, पक्षीर पुल्लिंग को चिड़ा कहुच्छे, स्त्रीलिंग को चिड़िया कहुच्छे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूद भी न रहती थी। कहते कि से देखिबारे से पक्षी मानू देखिबारे दी जण छुआ को एते कौन मजा आसला जना नहीं कि से क्षीर और जलेबीर ध्यान रोना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दी जन मन में अलग अलग प्रकार सब क्वेश्चन आसला। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। से मन में अलग अलग क्वेश्चन आसला जमती कि अंडा केते बड़ हो, कौ रंग रही, केतेटा हो, क्या खाते होंगे, से मैंने कौन खाऊे, से छोट पक्षी मैंने केमती आसबे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, से पर केमती बाहर, घोसला कैसा होगा, से जो बसाटा केमिति हेतिबो। किंतु ये सब क्वेश्चन आंसर देवाई कहीं नथिले। ओके ये सब प्रश्न जो से मन को आसते तार जवाब देवाई कहीं नथिले। कहीं न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। कहते कि ना तांको माँ को काम धंदारू कि तांको बापा को पढ़ा लिखार कम फुर्सत नाला। से ये प्रश्न सब क्या पचारि पार न। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे लिया करते थे। दी जण छुआ निज परस्पर भितर क्वेश्चन आंसर करके जहाँ भी मन क्वेश्चन रोला से सब क्वेश्चन आंसर परस्पर पचारे पचारिकी निज मन को बजाई देते। ओके श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकल कर फुट से उड़ जाएंगे। श्यामा ता भाई को पचार कि कौन पक्षी मैंने बाहर पर फुरकिना उड़ीजे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव कौच कि कौन तो ना पगड़ी से प्रथमे पहले पर निकलेंगे, प्रथमे कौन पर बाहर, बिना पर से मैंने केमती उड़े। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कौच कि से पक्षी से छोटे छोटे पक्षी मैंने कौन खुएब। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव ये जो कष्ट प्रश्नर उत्तर किसी दे पारानी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। एमती 3-4 दिन चलीगला। ओके दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। दी जण छुआर दिनों दिन जानवर इच्छा जिज्ञासा है, जानवर इच्छा दिनों दिन बढ़ी चलता। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उड़ते थे। अंडा को देखापी से कौन अधीर हो पड़ते, व्यस्त हो पड़ते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। से अनुमान कले कि एवं निहाती से छोट पक्षी बाहर सारे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जो पक्षी मानी चारा कुछ मैंने से भोजन खाद्यर प्रश्न से मन में आसला कि से कौन खाइबे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। से कहते कि चिड़िया पक्षी बेचारी केमिति एते सारा दाना पाइब जहाँद्वारा कि से सबू जो छोटे छोटे पक्षी मान पेट भरी पार। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। से कहते कि छोटे छोटे पक्षी मैंने भूखरे चूँ चूँ करके मरीजे। नेक्स्ट कहते कि जन कथा होती इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। एमती असुविधार अनुमान करके से जन डरीगले। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दिज निष्पत्ति ने लगी कानिस पर किसी दाना रखीदे। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। श्यामा तापर खुशी कौच कि पक्षी मैंने तो ताहले आओ खाद्यपाई कुआड़े उड़ी जावाक पड़ोनी। केशव नहीं तब क्यों जाएंगे ना, तबे आओ कहीं जी से। श्यामा क्यों भैया बच्चों का धूप न लगती होगी। श्यामा कौच कि कौन भाई से कौन अच्छे जो छोट पक्षी मानक खरा लगुन।
केशव का ध्यान इन तकलीफ की तरफ ना गया था। केशवर ध्यान ए कष्ट आड़ जाई नथिला। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। कहले कि हाँ निहाती से कष्ट होतो। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, से शोषरे कष्ट पाउथिबे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऊपर छाई भी तो किसी नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। शेषर से निष्पत्ति कले कि बसा उपरे कपड़ार छात बने देवे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दिज भितर जो प्रस्ताव देते कि पानी भी गोटे पात्र रखिए और चाउल भी किसी रखिए से स्वीकृत है। ओके, दिज निष्पत्ति ने कि पानी पात्र और किसी चाउल दाना रखिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दिज छुआ बहुत आग्रह सहित काम कले। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ता माँ को लुचे की जो हांडी रू किसी चावल आणला। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव जो गोटे पत्थर पात्र थिला से तेल थिला, प्याली का तेल ताकू नुचेकी माटी पकईदेला और ताकू भल भाव सफा करके से पानी भरिके आनिला। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? वे चांदनी पाई कपड़ा कौटू आने? चांदनी जोटा कि से छात करेंगे जहाँद्वारा कि से खरा आसबनी, से कपड़ा कौटू आसो से कहते। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? से कहते कि कपड़ा जो से लगे से बिना बाड़ी से कपड़ा केमती रहिबो, कपड़ा ठहरेगा कैसे, कपड़ा केमती रहिबो एवं से जो बाड़ी रखिए से सीधा सड़क भाव में रहिबो केमती। केशव बड़ी देर तक इसी उधे डबुल में रहा। केशव बहुत टाइम पर्यंत एटा भाविला। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। शेषरे से असुविधा भी समाधान कर दिला। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा कहला कि जो झुड़ी से अलिया पकाती से आने कहला, उठे आने कहला। अम्मा जी को मत दिखाना, माँ को न देखा से कौची। श्यामा वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। श्यामा कौच कि से तो मझिरू फाटी ता दे कौन खरा आसबनी। केशव ने झुंझला कर कहा तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। केशव विरक्ति ही कौच कि तू झुड़ी टाण, मु तार जो सुराग रही तार जो गात रही बंद कर किसी उपाय बाहर करी। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़ी की से झुड़ी टाणला। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। केशव से झुड़ी गातर किसी कागज भरी देला। कागज भरिकी से सब बंद करदेला और गोटे टहनी डाल साहाय्य लगे रखिला। देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। कौच कि एमती ही मुझे तार बसा उपरे आड़ करदेवी, तब कैसे धूप जाएगी। केशव कौच कि एमती करला आउ खरा केमती जीव। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक है। श्यामा मन में भावुची कि भाई केते चालाक। पाटूरे कौची गर्मी के दिन थे, गरम दिन थिला। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, तांको बापा ऑफिस जाइथिले। दफ्तर है ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तांको माँ दी जन छुआ को रूम रे सोईकी निजे सोई पड़ते। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, किंतु छुआ को आखिर आज निद कहीं, से निद आसुनथला। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। तांको माँ को देखापी दी जन को निश्वास बंद करके आखि बंद करके मौकार अपेक्षा करते। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जेमिति ही तांको मालूम पड़ला कि माँ शोई पड़े तो से चुपकिना उठिकी धीरे धीरे चुपकिना उठिकी दरवाजा जो कबाटर जोटा सिटकनी जोटा कि लॉक लगाई व्यवहार कराए सेटा को खोलिकी बाहर को आसीगले। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडार सुरक्षार कार्य आरंभ होला। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। केशव कौन घर गोटे स्टूल आणला, किंतु से कौन तार हाथ पाइलानी, तेणु से गाधेवा जो चौकी थिला सेटा को आणिकी स्टूल तले रखिला और डरी डरिकी ताऊपर चढ़िला। एमती इट देखी स्टूल को केमती से पकई इट देखी और श्यामा ताकू धरी। ओके, नेक्स्ट कौच कि स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। स्टूल चारिटाक गोड़ सामान न जो आड़ को अधिक टे दबाव पड़ूला तो से आड़ को सेटा हली जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। से समय
केशव को केते कौन कष्ट होता सेटा तार मन जानी बोली कहते। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। दी हाथ से कानिस को धर नथिला एवं श्यामा को गाड़ी करुला। अच्छी तरह पकड़, भल से धर तो कहला, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, नहले ओल्हेगी बहुत मारी भी कहे। मगर बेचारी बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था, किंतु श्यामार मन से ऊपर कानिस ऊपर थिला। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार तार ध्यान से कानिस आड़ जाता और ता हाथ ढीला पड़ जाता। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जमीती ही केशव से कानिस पर हाथ रखिला दी जन पक्षी उड़ीगले। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव देखला कि कानिस उपर किछि तिनके हला किछि नड़ा बिछाई एवं ता उपरे 3टा अंडा अच्छे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। जमीती से बसा सब गछ उपर देखला सेमिति बसा नथिला। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? श्यामा ता भाई को पचार कि केतेटा छुआ अछंती। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव कह कि 3टा अंडा अच्छी, अभी से छुआ बाहर नाती। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा कह कि टिके मते भी दिखाई दियो केते बड़ होइचंती। ओके। केशव, देखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दू। केशव कह कि देखई देवी, प्रथमे चिथड़े है चादर बा कही पारे ये कह कि पुराना कपड़ा नहीं आ मु तले बिछाई देवी। बेचारे अंडे तिनको पर पड़े हैं, कह बेचारा अंडा जो नोड़ा पर पड़ी। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़ी जाकि तार पुराना धोती चिरिकी खंडे आणला। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उससे एक गदी बनाई और उससे तिनको पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिया। केशव टिके नईकि से कपड़ाटा नहीं गला और ताकू केते भांग करके तार को गोटे गदी परिका बनैला और उसे तिनको पर बिछाकर से जो कपड़ा को जो गदी परिका बनई ताकू से नड़ा उपरे रखिला। रखिकी ता उपरे 3टा अंडा को धीरे रखीदेला। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा पुणी कह कि मते भी देखे दियो। केशव, देखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। केशव कह कि देखे देवी, प्रथमे से जो झुड़ीटा थिला सेटा दे दे, ता ऊपर छाई कर देवी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा टोकरी दे देगी तापर कह कि एबे तमे तलक आस, मु भी तो एबे देखे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। केशव तापर टोकरी जो जुड़ीटा होता ताकू रखला परे तापर कह कि जाकि दाना और पानी जो पात्रटा थिला सेटा को नहीं आ, मु ओल्हेला परे तोते देखे देवी कह। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा से पात्रटा आणला और चावल भी आणला। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव से जो झुड़ी तले 2टा जिनस रखी और धीरे ओल्हे आसला। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा एवं कौन निवेदन करी कौच कि कौन मते भी एवं देखे दियो। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव कौच कि ना तू पड़ीजु। ओके। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा कौच कि ना मु पड़बी, तुम तलू धरी। केशव, न भैया, कहीं तो गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। केशव कौच कि ना, तू जदि पड़ीगलु तो माँ मेरे चटनी बने देवे, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। केशव कौच कि तो माँ कहे कि तू ही चढ़े दिलु। तापर श्यामा कौच कि तू देखी कौन करू। अब अंडे बड़े आराम से हैं, एवं अंडा सब बड़ा आराम रे अच्छे। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, जब से कौन छुआ बाहर तो से पालिबा। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। 2 जन पक्षी से कानिस आड़ को आसुले और न बसिकी उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव भाविला कि आम मान डर से बसुना। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। स्टूल को लेकिन घर रखीदेला और चौकी जो थी सेठी भी रखीदेला। नेक्स्ट हूँ कि श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा आखिरी लुह भरी कह कि तुम्हें मत देखलनि, मो माँ को कहीदेवी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कह कि माँ को कहबू तो बहुत मारिबी, कह दूची। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा कह ताहले तुम्हें मत देखलनि कहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। केशव कह पड़ जाते 4 सर माने तो मुंड फाटिकी 4 खंड हो जाता कहे। श्यामा,
हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी। श्यामा कहे हो जाता देखिबो मु कहीदेवी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? यही समय रूम कबाट खोलिले एवं खोलिकी माँ खरारू आखि को बंचेकी कहते कि तुम्हें दी जन बाहर को केतबेले आसिबो? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना, किसने क्यूआर खोला? ता माँ कहते कि मुझे कहनी कि दोपहर माने जो अपराह्न कहते अपराह्न न बाहर कहनी, किसने क्यूआर खोला कहते किए कबाट खोलिला कहते? क्यूआर केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। केशव कबाट खोल दिला किंतु श्यामा एक कथा ता माँ को कहलानी। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। ताको डर लगे कि ता भाई माडो खाइबे बोली। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। केशव मन में डरुला कि श्यामा कड़े कहीदेव कड़े से डरुला। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। कहीं से अंडा ताको देखी नथिला, सेथिपाई ताकर श्यामा पर विश्वास होनथिला। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा तो भाई को भल पाउथले बोली कहलानी कि इथिरे ए भूल भी सी शामिल थिला, सेही कारण रो कहलानी यार फैसला करी होबनी। शायद दोनों ही बातें थी, हुए तो दीटा को कथा थिला। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। तो माँ ताऊ गाड़ी देखी तो रूम रे बंद करदेले और पंखा बाजुला। केवल एवं 2टा ही होता। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बाहर कौन जोर लू चलता और 2 जन को निद आसीगला। ओके, या पूर्व यार अदर चैप्टर भी क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी वीडियो हो सारी। तार भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट लिंक रे क्लिक कर चेक कर पारिबो किंबा चैनल प्लेलिस्ट रे क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट किंबा स्क्रीन ऊपर देखा ता ऊपर क्लिक कर चेक कर पारिबो। नहले स्क्रीन राइट साइड कॉर्नर रे आई बटन रे भी क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट क्लिक कर चेक कर पारिबो। ओके, यदि वीडियो हेल्प लगे तो वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करेंगे और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले जो नुआ वीडियो आसो तार नोटिफिकेशन आप मिल आप फ्रेंड मैंबर जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टू द। आज हम पढ़ा क्लास 6 हिंदी बसंत बुक चैप्टर 3 नादान दोस्त रे पार्ट 3। ये चैप्टर 3टा पार्ट अच्छे, यहाँ पार्ट 3। या पूर्व फास्ट सेकंड पार्ट वीडियो अच्छे, तार वीडियो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक रू क्लिक कर चेक कर पारिबो किंबा चैनल प्लेलिस्ट रे क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट रे किंबा वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लास 6 हिंदी प्लेलिस्ट किंबा स्क्रीन ऊपर सरला परे वीडियो ता ऊपर आसीबो, सेठी क्लिक कर चेक कर पारिबो। कहछि कि 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4टारे हठात श्यामार निद भांगीगला। यकायक है हठात। केवड़ा खुले हुए थे, कबाट खोला होता। वो दौड़ी हुई कानिश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। से दौड़ी की कानिश पाखक आसला और ऊपर को देखला। टोकरी का पता न था, टोकरी पता नाला। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। एमती बेलू तार से लक्ष्य कला तलू लक्ष्य करा और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। एमती बेलू से जो देखला कि तल को अनेला तो से उल्टा कहे कि उल्टा पादरे मैंने बहुत जल्दी दौड़ी गला जाकि जोरे कहला कि ता भाई कहे कि अंडा सब तले पड़ जाइछन्ती और छुआ मैंने उड़ी जाइछन्ती। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। केशव डरी की उठिकी दौड़ी गला। दौड़ी बाहर को जाकि देखुचे कि 3टा अंडा तले पड़ी फाटी जाइए, टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चून से कौन चून परिका गोटे पानी बाहर से देखला। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी पात्र जो से रखिले से गोटे साइड्रे भांगी पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। ता चेहरा रंग उड़ीगला और डरी की से तल को देखुचे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा पचार कि छुआ मैंने कुआड़े उड़ीगले भाई? पचार। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फुट गए। केशव दुखर सहित कहे कि अंडा गुड़ा सब फुटीगला। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा पचार कि बच्चे कुआड़े गले, छुआ गुड़ा कुआड़े गले? से जापारे। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। केशव कुछ तो मुंडे उड़ी गले, देखिपारनु अंडार जो कौन उज्जवल आलोक परिका पानी बाहरी। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। सेटा ही 2-4 दिन रे कौन छुआ बनी थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ हाथ में बाड़ी धरिकी 2 जन पचार कि तुम 2 जन खरारे कौन कर?
श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा कौच कि ता माँ कौच कि पक्षीर अंडा भांगी पड़े। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोला, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ से आसिक देखिले भांगी अंडा भांगी देखिले देखिए रागरी कहते कि तमें मैंने ही से अंडा को छुईब। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। एवं श्यामा को ता भाई पर टिके भी दया आसलानी। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। ता भाई ही हुए तो सेमती रखी जो कि अंडा तले पड़गला से भावुँ। इसी की उसे सजा मिलनी चाहिए। से कहे कि इतमें दंड मिलना दरकार बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। से कहे कि ता भाई कथा कहे सी ही अंडारे लगे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? ता माँ केशव को कहते कौन पाए? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव डरिकी ठियाला। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? ता माँ कहते तू सेठी पहुँचलु केमती इतने ऊंचा को? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा कहे कि चौकी पर स्टूल रखी चढ़ी थे। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव कहे कि तू स्टूल धरी ठिया न थिलु? श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा कहे कि तुम्हें ही तो कहते मैं स्टूल धरिया में। माँ तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ कहते तू एत बड़ हो गलु तो जना नहीं कि छुईले पक्षीर अंडा कौन खराब हो जाए? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। चिड़िया पुणी से गुड़ा को छुई न थाए। पक्षी मैंने छुई न था जो छुईला जो से गुड़ा खराब हो जाए बोली कौन छुई न था। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा डरी डरी पचार कौन पक्षी ही सब अंडा को पके दी ता माँ पचार। माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले ली दोषनी। माँ कहते आउ कौन करता? केशव मुंडर ये पाप पड़ो तीनटा जीवन नहीं गला दुष्ट बोली कहते। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गदी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव कौन कांदिला परी मुह बन कहे कि मुझे केवल अंडा मान गदी पर रखी। माँ को हंसी आ गई तो माँ को हंस लगला, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। किंतु केशव को बहुत दिन पर्यंत तार ये भूल अफसोस है बहुत दिन पर्यंत। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। से अंडा मान हिफाजत करने जगह से सत्यानाश करदेला कुछ नष्ट करदेला से मन पकई से केबे केबे कांदी पकई थे। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। दिज पक्षी आओ से देखा देले। ओके प्रेमचंद लिखिं प्रेमचंद लिखिं आम चैप्टरटा चैप्टर 3 कंप्लीट है। या पूर्व जो वीडियोटा होता से चैप्टर फास्ट आउ सेकेंड 1 आउ 2 वीडियो होती तार वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रू क्लिक कर चेक कर कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट लिंक रू क्लिक कर चेक कर चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट क्लिक कर चेक कर वीडियो स्क्रीन में देखा से क्लिक कर चेक कर फास्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर एंड जो या पूर्व पार्ट वीडियो भी देखिपर कि वीडियो राइट साइड कॉर्नर रे आई बटन भी क्लिक कर चेक कर। ओके या पर ये चैप्टर फुल वीडियो आसो तार भी वीडियो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रू क्लिक कर चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट क्लासिक्स हिंदी चैप्टर 3 फुल चैप्टर वीडियो भी देखिपारे क्लासिक्स हिंदी प्लेलिस्ट। ओके जदि आज वीडियोटा हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना करने सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले जिते नुआ वीडियो आसो आप नोटिफिकेशन मिल मो फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो को शेयर करूँ। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।